ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा माधव राधा गोविंद की परम आचार्य गुरु परम वैष्णव भागवत की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग गत कई दिनों से सिर्फ भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 का कल हम लोगों ने 20वां अध्याय कंप्लीट किया। आज 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। पृथु महाराज के उपदेश। पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं, वो हम अध्याय शुरू करेंगे। 20 अध्याय हमने कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रियों आकुति प्रसूति और देवहूति की पुत्रियों का वर्णन। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है यज्ञशाला में। तीसरा अध्याय में है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव माता सती को कहते हैं तुम्हारे पिता द्वारा आयोजित जो बृहस्पति यज्ञ में तुम जाना चाहती हो उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता की जो चेतना कलुषित है, ब्राह्मणों वैष्णव के प्रति चरण में अपराध किया है। चौथे अध्याय में माता सती का देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कि माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद, क्योंकि भगवान का जो परम भक्त होता है हमेशा याद रखेंगे वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना प्रति अन्याय बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध होता है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और वही चेतना भगवान के परम भक्तों की होती है। सती माता ऐसा नहीं कि पिता से मिलना है माता से मिले बहुत दिन, नहीं, परम वैष्णव शिव के चरणों में अपराध हुआ है, यज्ञशाला में जाती है, शिव का ग्लोरिफिकेशन करती है। जो परम वैष्णव होते हैं उनकी चेतना दिव्य होते हैं, उनके आध्यात्मिक गुण होते हैं, और कलुषित चेतना वाले उनको समझ नहीं सकते हैं। और ये एक संदेश देख करके बद्ध जीवों को अपनी शक्ति से, योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके अपने शरीर को त्याग देती है। 5वें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस की किस प्रकार भगवान श्री वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराते हैं, और दक्ष का किस प्रकार धड़ काट करके वीरभद्र यज्ञ की आहुति में डाल देता है। 6वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना कि किस प्रकार
जब देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर वैष्णव के चरण में अपराध होता है वो कार्य सफल नहीं होता है और हमें तुरंत जाकर परम वैष्णव शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए। जाते हैं कैलाश धाम में और शिव से कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए और यज्ञ संपन्न जरूर होना चाहिए, कृपा करके आप यज्ञ स्थल में चलिए और यज्ञ दक्ष के यज्ञ को संपन्न कीजिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ को पूर्ण करना कि भगवान शिव ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, बहुत गुरु के आदेश को हमेशा सिरोधार्य रखते हैं। परम वैष्णव जाते हैं, दक्ष को बकरे का धड़ देते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में आते हैं और एक दिव्य शिक्षा देते हैं, शिव ब्रह्मा मेरी शक्ति है, मेरे अंश है, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र की वंशावली के बारे में। उसके पहले हमने पढ़ा धर्म और अधर्म। जब अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, संतानें जो होती है कलुषित चेतना वाली होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा ध्रुव महाराज किस प्रकार माता सुनीति और अपने गुरु नारद जी की कृपा से मधुबन में वन में जाकर के यमुना नदी के तट में ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर करके किस प्रकार भगवान को पसंद करते हैं। 9वें अध्याय में और शीर्षक 8वें अध्याय का कि ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर वापस लौटना। उसमें हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान उनमें कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम 36,000 वर्ष तक ध्रुव लोक में शासन करने के बाद मेरे वैकुंठ धाम में आओगे। ध्रुव महाराज खुश बहुत नहीं रहते, क्यों? कहते देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, मैंने कांच के टुकड़े मांगे थे लेकिन भगवान ने मुझे हीरे दे दिए और बड़ा दुख है मैंने अपने गुरु नारद जी की बात को नहीं माना। बहुत सुंदर कहते हैं। घर वापस आ जाते हैं। उत्तानपाद और महल के सभी वासी बहुत खुश होते हैं और उत्तानपाद जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज राज सिंहासन को संभालने योग्य हो जाता है तो उत्तानपाद घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा जैसे राज सिंहासन पर ध्रुव महाराज बैठते हैं, विवाह करते हैं। 2 पत्नियां इला और भ्रमी, 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री है। और जब उनको समाचार मिलता है कि यक्षों ने उसके कजन चचेरे भाई उत्तम को मार दिया है तो जाते अलकापुरी में जाते हैं और यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह, जब देखते हैं कि स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तुरंत आते हैं और कहते हैं हे ध्रुव ये राजा का कर्तव्य नहीं है, राजा के लिए सभी प्रजा एक समान है। हाँ, अगर कोई प्रजा गलती करता है, नागरिक गलती करता है, उसके कल्याण के लिए, उसके करेक्शन के लिए उसे दंड देना जरूरी है, लेकिन जब दंड देता है तो उसकी चेतना हमेशा कृष्णमय रहती है, सतोगुणी लेवल पे रहती है, याद रखना। लेकिन अभी तुम्हारी कलुषित चेतना के चले तुम अन्याय कर रहे हो और मन माने ढंग से अनगिनत यक्षों का तुम वध कर रहे हो। क्रोध की अग्नि हमारी चेतना को भ्रमित कर देती है और इसको दबाने के लिए एकमात्र रामबाण दवा है, भगवान के नाम गुण लाओ का समझ करता हरि वो। ध्रुव महाराज तुरंत युद्ध बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के धाम जाना। ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं। कुबेर महाराज से आशीर्वाद लेते हैं कि मेरी भगवान के चरणों में अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे। वो आशीर्वाद प्राप्त कर करके वो अपने महल में वापस हरि बोल। हरि बोल। तुरंत वो आशीर्वाद लेकर के अपने महल में वापस चले आ जाते हैं। भगवान के आदेश के अनुसार, वेदों में आदेश के अनुसार प्रजा का पालन करते हैं, धर्म करते हैं। इसके बाद में बद्रिक आश्रम चले जाते हैं और भगवान की परम भक्ति करके अपने भौतिक शरीर से ऊपर हो जाते हैं, जिस पर नारियल की स्थिति होती है और भगवान के
विष्णु दूत आकर के उन्हें गोलोक धाम ले जाते हैं। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। जब ध्रुव महाराज वैकुंठ धाम चले जाते हैं तो उसके बाद में हमने पढ़ा उनके बड़े पुत्र उत्कल, जो कि राज सिंहासन के लिए योग्य का अधिकारी था, नोट योग्य अधिकारी था, मना कर देता है। तो छोटा पुत्र बत्सर को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। उनकी वंशजों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा और उसमें आते अंग महाराज और बैन महाराज। तो हमने पढ़ा अंग महाराज तो पुत्र की इच्छा होती है, पुत्र तो प्राप्त होता है, लेकिन बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। अंग महाराज बहुत बड़ी हमें शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। कोई भी चीज अगर किसी के प्रति आसक्ति होती है वो हमारे लिए अशुभ है, और जिसके प्रति जिसको देखकर कोई चीज अनासक्ति उत्पन्न होती है वो हमारे लिए लाभ है। तो वो ठीक है कि और देखा कि बैन जो उनका पुत्र है अधर्मी है, लेकिन दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि से बताते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरी जो पुत्र के प्रति आसक्ति, अगर पुत्र सुपुत्र होता तो मैं उसके प्रति आसक्त हो जाता, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति आसक्त हो जाता। वो तो परम भगवान के भक्त है। केवल हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं, जो चीज हमें भगवान की भक्ति से दूर करता है, कोई भी चीज हो वो दोषपूर्ण है। कोई भी कार्य हमें भगवान की भक्ति से दूर करता है वो दोषपूर्ण है। सिंपल, बहुत सुंदर ये तत्व ज्ञान है। घर छोड़ करके अंग महाराज चले जाते हैं। हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा कि जब राजा बेन राज सिंहासन पर बैठता है, किस प्रकार सारे धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है। क्रोधित हो जाते हैं ऋषि और अपने हुंकार से उसे मार देते हैं, और बाद में उनके शरीर के जांगों का मंथन करके उससे एक निषाद उत्पन्न होता है। वो निषाद जाति आज शरीर बताते हैं कि वो पाप करने में निवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथ्वी की उत्पत्ति और अभिषेक बहुत ही सुंदर है कि जब ऋषि राजा बेन के मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं उससे एक कपल उत्पन्न होता है, और उस पर जैसे ही उसका नाम है पृथु महाराज एवं अर्ची, और जैसे ही वो प्रकट होते हैं सारे लोक के 14 भुवन के सारे स्वर्ग से गंधर्व सब पितृलोक से सब आकर करके देवता लोग आकर करके उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं, देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि पृथु महाराज की हथेली में रेखाएं हैं, पांव में कमल के चिन्ह है, ये भगवान का शक्ति अवतार है। लेकिन पृथु महाराज कहते हैं आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करो, अभी तक मैंने उसको प्रदर्शित ही नहीं किया तो आप मेरा ग्लोरिफिकेशन क्यों करते? ये तो यहाँ एक शिक्षा देते हैं कि जो वास्तव में जिसके ग्लोरिफिकेशन लायक नहीं है और वो एक्सेप्ट करता है तो वो वास्तव में ग्लोरिफिकेशन नहीं, अपमान है। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा बहुत ही सुंदर है। उसमें बंदी जन कहते हैं पृथु महाराज को कि हम जो आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, चाटुकारिता आपको फ्लैटरिंग करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि आप में जो गुण है वो शास्त्रों में बताया गया है। ब्रह्मा जी बता देते हैं अरे ये तो स्वयं शक्ति वेश अवतार है। तो गुरु आचार्यों के आदेश के अनुसार वेदों में वर्णित चिन्हों के से इंडिकेशन के अनुसार हम आपका ग्लोरिफिकेशन करते हैं और आप उसके लिए उपयुक्त पात्र हो। हरि वो। और आप कहते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद पृथ्वी के सारे तापों को दूर कर देते। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना। जब पृथ्वी महाराज सिंहासन पर बैठते हैं, देखते हैं पृथ्वी अन्न उपजाना बंद कर देती है, क्रोधित हो जाते हैं, और उसके बाद में पृथ्वी जो गाय के रूप में अपना रूप धारण कर लेती है, उसको दंडित करना चाहते हैं। पृथ्वी एक जो बात कहती है, अगर मुझे मार देंगे तो आप नागरिकों का जो प्रॉब्लम को दूर, ये बहुत सुंदर शिक्षा हम लोगों के कि मेरे में इतनी ताकत है, अगर मेरे को आप कुछ कर दो तो मेरे चलते अगर मैं नहीं रहा, हम लोग सोचते हैं कि अरे मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा।
वो बहुत दिव्य शिक्षा है। तो तुम महाराज कहते हैं कि देखो सब कुछ मेरे ऊपर, मैं भगवान के ऊपर हूँ, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। जो कुछ भी भौतिक जगत में है, जो भी भौतिक जगत चल रहा है, जो कार्य हो रहे हैं, सबके पीछे भगवान का ही हाथ है। बहुत सुंदर हम लोगों ने किया। उसके बाद 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं। दोहने वाला कौन बनता? अलग अलग लोकों से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग पूरे ब्रह्मांड से आते हैं, स्वर्ग लोक से, गंधर्व लोक से, सब अलग अलग लोगों से आते हैं। और किस प्रकार कौन दोहने वाला बनता है, दूसरा कौन बछड़ा बनता है, तीसरा जो प्रोडक्ट होता है जो निकालते हैं पृथ्वी से वो, और किस पात्र में रखा जाता है। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया और किस प्रकार नगरों ग्रामों की प्रॉपर योजनाएं की। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ बहुत ही पावरफुल ये है कि जब इंद्र महाराज पृथु महाराज 100 अश्वमेध 199 कंप्लीट होते हैं, जैसे 100 अश्वमेध करते हैं, इंद्र को ईर्ष्या आ जाती है और ईर्ष्यावश वो घोड़े को चुराता है, अधार्मिक कार्य करता है, लेकिन वो सफल बार बार गलती करता है और बार बार उनका पुत्र पृथु महाराज का अत्रि मुनि के बोलने पर घोड़े को वापस लाने में सफल होता है। लेकिन जब पृथु महाराज देखते हैं बार बार ये गलती कर रहा है, यहाँ क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी भगवान की सत्य व्यवस्था है। लेकिन बद्ध जीवों का कल्याण के बद्ध जीवों से तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र को मारने के लिए ऋषि मना करते हैं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। हम स्वयं अपने मंत्रों की वाणी से उसका आह्वान करके उसकी आहुति दे देंगे। जैसे ये कार्य करने जाते हैं, ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे यज्ञ के द्वारा तो क्या किया जाता है? यज्ञ के द्वारा तो देवताओं को खुश किया जाता, संपन्न के उनको भाग मिलता। उसी इंद्र देवताओं के राजा को तुम मार रहे हो। बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं कि इंद्र और पृथु में कोई अंतर नहीं है। और जब हम कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं, उसमें जब कोई अवरोध आ रहा है, तो अगर हम अपने प्रयासों से अगर ये उसको संभालने का प्रयत्न करेंगे तो ये गलत बात है, नहीं होगा। समझ जाना चाहिए भगवान की इच्छा क्या है, नंबर 1। दूसरा, इंद्र भगवान का भक्त है, तुम भी भगवान के भक्त हो, आपस में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। और देखो जैसे जैसे तुम उसको अपने यज्ञ को संपन्न करने के प्रयत्न करते जा रहे, वैसे वैसे इन अधर्मी कार्य करते जा रहे। तो बुद्धिमानी यही कि तुम्हें उसे तुरंत यज्ञ को छोड़ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा समझ जाते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि भगवान वही चाहते हैं जो कि भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव ब्रह्मा जी है जो आदेश देता है। तो भगवान का जो भक्त जो बोलता है वही बात बोलता है जो भगवान चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे भगवान चाहते हैं तुम ये यज्ञ, और तुम्हारा ये जो 100वां यज्ञ है, 99 जो यज्ञ कंप्लीट तुमने किया है, इंद्र के 100 यज्ञ से कई गुना ज्यादा उत्तम है। तुलना मत करो, क्योंकि तुम भगवान के परम भक्त हो और तुम भगवान के आदेश का तुम कार्य करो। तुम तो सदैव शुद्ध चेतना में रहते हो। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, हरि बोल, भगवान विष्णु आते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो इंद्र ने गलती की है, क्षमा मांगने के लिए मेरे पास में आया, लेकिन तुम जैसे पुरुष जो पूर्ण आचार्य के आदेश पर कार्य करने के कारण बड़े उन्नत हो, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त सिद्धि का के लिए तुमने जो समय बिताया अपव्यय है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपनी चेतना कलुषित सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके बाद भी माया इतनी प्रबल है, अगर हम लोग भ्रमित हो जाते हैं तो कहते हैं कि फिर ये तो समय का अपव्यय है। ये हम बद्ध जीवों को एक शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि जो कृष्ण दिव्य चेतना में रहता है वो कभी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है, न तो आत्मा से ईर्ष्या करता है, और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भी जो कार्य होते हैं, अरे ये तो गलत हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे अनुसार नहीं हुआ, मैंने कोई गलती नहीं की है, इसने, ये सारी चीजों से प्रति भ्रमित कभी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। और
तुम्हें प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जैसे ब्रह्मा जी से तुमने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ने आदेश किया, प्रत्येक मनुष्य को, जैसे अर्जुन ने भगवान गीता से ज्ञान प्राप्त किया, प्रत्येक मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनके आदेशों को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय माने। और अगर हम ऐसा करेंगे तो माया देवी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। तो महाराज भगवान की बातों को सुनते हैं और कहते हैं उनसे क्षमा मांगते, और इधर में इंद्र क्षमा मांगता है और भगवान से कहते हैं ये भगवान आप वर देने वालों में श्रेष्ठ है, आप जिससे जो भी हम वर मांगे आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वो कोई वर नहीं मांगना चाहता जो हमारी चेतना को मोहग्रस्त कर ले, यहाँ तक कि मैं आपसे तारतम्य में नहीं होना चाहता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो केवल 1-10 लाख कान चाहता हूं, उन कानों का उपयोग क्या करना चाहता हूं, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम उल्लाम का स्मरण करके जैसे मैं अपनी चेतना को शुद्ध कर सकती हूँ। शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिशाली होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने संबंध, वो जो भूल गया उसको पुनः याद दिलाने की शक्ति होती है। हरि बोल। यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कृति को एक बार भी सुन लेता है तो शुद्ध भक्तों की संगति छोड़ने की उसकी कभी भी इच्छा नहीं होगी। हाँ, कंडीशन यदि वो पशु नहीं है। बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर वो पशु है तब तो ऐसा काम करेगा, आपके नाम में इंटरेस्ट नहीं लेगा, भक्तों का संग नहीं करेगा। लेकिन जो वर्षों में पशु नहीं है, मनुष्य है, अपनी चेतना जो उसको शुद्ध है, जो कि उसको विकसित चेतना भगवान ने दी है, अगर वास्तव में वो मनुष्य है, विकसित चेत अपने को कहता है कि मैं विकसित चेतना वाला हूँ, तो एक बार भगवान के नाम उल्लाम सुन कर करके फिर वो कभी भी उनके चरणों को शुद्ध भक्त को छोड़ना नहीं चाहेगा। लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती है और मैं भी आपकी उसी तरह सेवा करना चाहता हूँ। और इतनी बड़ी बात बोलते एक भक्त, अगर लक्ष्मी जी नाराज हो जाए तो कम से कम आप नाराज नहीं होंगे और आप मेरा पक्ष करेंगे। हरि बोल। और फिर एक ही बात लास्ट में कहते हैं, आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए न कहे प्रभु, न कहे। आपको वही करना है जो एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या उचित है या अनुचित है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए जो कुछ उपयुक्त है वही करता है। अतः हमारा एक प्रभु बाजी कहता है, अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें और उन्हें सारा भार, अपना भार उनको संभाल दे। हरि बोल। उसके बाद में हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। कल अंत में हमने पढ़ा, भगवान आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, अब मेरी आज्ञा का पालन करने में तुम सावधानी बरत। अभी तुम्हारी जो थोड़ी सी कलुषित चेतना हो गई थी ना, तो प्लीज ध्यान रखना, कितने भी भौतिक जगत में अशुभ तत्व आएंगे, हम लोगों को लोग प्रवोक करेंगे, ईर्ष्यालु लोग प्रवोक करेंगे, हमारी कलुषित हमारी शुद्ध चेतना को कलुषित करने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल मत घबराना, हरि नाम को, गुरु को और भक्तों का संग को पकड़ के रखना। तो क्या है, यही सावधानी बनते। जो कहते हैं कि सावधानी क्या है, सावधानी यही है, हरि नाम का जब, श्रवण कीर्तन स्मरण, शुद्ध भक्तों का संग, यही सावधानी, और कोई दूसरी सावधानी भौतिक जगत में नहीं है। और यही इतनी पावरफुल है जो माया का जो प्रभाव है, 3 गुणों का प्रभाव है, उसको विध्वंस कर देंगे। किसी भी प्रकार के दिग्भ्रमित मत होना। इस प्रकार जो सदापूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। पितु इस पर भगवान पितु महाराज को आशीर्वाद देकर चलने का निश्चय करते हैं। तो कहते हैं जो भगवान के आदेश का पालन करता है वो वास्तव में ही धार्मिक पुरुष, वही वास्तव में धार्मिक पुरुष है और उसका सदैव कल्याण होता है। फिर तो महाराज भक्ति संप्रदाय को प्रसारित करने के लिए भगवान के 27 अवतार थे और भगवान ने उन्हें उसी पद पर रहने का वर दिया। राजा पितु ने
देवलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक से जितने लोग आए थे सबका सम्मान किया, उनको भेंट दे करके सब लोग अपने अपने धाम को चले जाते हैं। ऋतु महाराज ने भी भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर वो अपने घर चले गए, अपने महल में आ जाते हैं। महल में आने के बाद में अगला अध्याय में क्या होता आज हम पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं। शीर्षक है महाराज पृथु द्वारा उपदेश, किसको? अपनी प्रजा को। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 21 महाराज पृथु द्वारा उपदेश। मैत्रेय वाच मुक्ति के कुसुम सगभी दुकुले स्वर्ण तोरणे महासुर धूपे मंडितम तत्र तत्र वे। हरि बोल। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, अभी देखिए मैत्रेय मुनि पूरा बता रहे हैं विदुर से। जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। सेम चीज हमने पढ़ा था जब ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके आते हैं तो किस प्रकार उनका स्वागत होता है। सेम चीज। वास्तविक ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन होता है, यथा सोना, चांदी, मोती, मणि, पुष्प, वृक्ष तथा रेशम। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देन को ऐश्वर्य तथा अलंकार मानती है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखता है। जो वास्तविक, जो हमारे लिए लाभकारी है, अलंकारिक है, वो है भगवान ने जो प्रकृति के माध्यम से हमें दिया है। हरि बोल। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा बदल जाती है और पूरा वातावरण आध्यात्मिकरण हो जाता है, क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं होता है। भगवान देखिए जो नेचुरल भगवान ने दिया है उसमें कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं। राजा पृथु की राजधानी ऐसी अमूल्य ऐश्वर्यमान अलंकारों से सजाई गई थी। चंदन अगुरु तो आध रत्या चतवर मार्गवत पुष्प अक्षत फले तोक में लाजे अर्ची भी अर्चितम। नगर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन और गजा के जल से सींच दिए गए थे और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, नम अन्नों, विविध खनिजों और दीपों के अलंकरण से सभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। इतना सुंदर पृथु महाराज की नगरी को सजाया गया था। सबृंदे कदली स्तंभे उगपोते परिष्कृतम तरु पल्लव माला भी सर्वतः समलंकृतम। चौराहों पर फूलों तथा फलों के गुच्छे एवं केले तथा सुपारी के खंभे बनाए गए थे। यह सारी सजावट मिलाकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। प्रजातम दीप बल्ली भी संभृत अशेष मंगले अभियु मृष्ट कन्याश्च मृष्ट कुंडल मंडिता। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधी जैसे मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में सुपारी, केला, नवांकुरित गेहूं, धान, दही या सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा जो बाह्य तथा अंतर से शुद्ध होती है और सुंदर वस्तु तथा आभूषणों से सज्जित होती है, स्वागत कराया जाता है, जो शुभ माना
जाता है। कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ रहता समाज की शुभ सदस्याएं। आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को न तो घर के बाहर जाने दिया जाता है और न लड़कों से मिलने दिया जाता है जब तक विवाह नहीं हो जाता। उनके माँ बाप उनकी देखरेख करते हैं, विवाह के बाद उनके पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देखभाल करती है। ये प्रभुपाद जी हमेशा दोहराते रहते हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती है। हरि बोल। शंख धुंद भी घोषेण ब्रह्म घोषेण चतुर्विजाम विवेश भवन वीर स्तूय मानो गतस्मया। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुदुम्बियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने लगे और बंदी जन विभिन्न प्रकार से स्तुति गान करने लगी। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। राजा का अत्यंत शानदार स्वागत किया गया किंतु उसे किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ। अतः कहा जाता कि शक्तिशाली तथा ऐश्वर्यवान महापुरुष कभी गर्व नहीं करते। इस प्रसंग में वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है जो फूलों फलों से लदा होकर भी विनय बस झुक जाता है, अहंकार से सीधा नहीं रहता है। यह महापुरुषों का विलक्षण गुण है। समेदा झुके हुए रहते हैं, नम्र रहते हैं। यह महापुरुषों का लक्षण, कभी भी गर्वित नहीं होती। पूजित है पूजायामास तत्र महायशा पुराण जान पदांतांतान प्रीतः प्रियवर प्रद। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मन वांछित वर दिया। सामान्य राजा के पास उसकी प्रजा की पहुंच होती थी। सामान्यतः बड़े तथा छोटे सभी तरह के लोग राजा को देखने की इच्छा रखते थे और उनसे वर प्राप्त करना चाहते थे। राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी वह प्रजा से मिलता था तो उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था या उनकी शिकायतों को दूर करता था। इस प्रकार के व्यवहार में राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है, क्योंकि प्रजातंत्र में राजा कार्यकारी अध्यक्ष से नहीं मिल पाती और प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी राजतंत्र में सरकार के विरुद्ध प्रजा की कोई शिकायत नहीं रहती थी और यदि कोई रहती थी तो राजा के पास पहुंचकर तुरंत उसका निराकरण किया जा सकता था। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर। स एव मादिनी मादिनी अनवद्य चेष्टिता कर्माणि भुन्यासि महान महत्तम कुर्वन् सशाशावनि मंडलम यश स्फीतम निधायारुरुहे परम पदम। राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे श्री भगवान के चरण कमल को प्राप्त हुए। हरि बोल। प्रजा का शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने पड़ते। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वेद सम्मत विभिन्न यज्ञों को करना है। दूसरा कर्तव्य यह देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते रहे, माने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहे और यज्ञ करना बहुत जरूरी है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण प्रस्तुत किया, राजा को चाहिए कि अधिकाधिक अन्न उत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। जो हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। महान पुरुष भी कई प्रकार के होते हैं, महान, महानतर तथा महानतम, किंतु राजा पृथु इन सबसे बढ़ करते। हरि बोल। क्योंकि स्वयं भगवान के सकता वेश अवतार है, इसलिए पृथु क्षत्रिय थे और वे क्षत्रिय धर्म का पूर्णतः निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, जिसे परम पद कहा गया है। परम पदम अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति भक्ति से संभव है और किसी अन्य माध्यम से नहीं है।
निर्गुण ब्रह्म क्षेत्र भी परम पदम कहलाता है, किंतु जब तक मनुष्य का सिर्फ भगवान से संबंध नहीं होता वह इस परम पदम से इस भौतिक जगत में गिर जाता है। अर्थात किसके बारे में बोला गया? ज्ञानियों के बारे में बोला गया, जो कि ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाते हैं। वो भी पद ऊंचा है क्योंकि तीनों गुणों से ऊपर भौतिक जगत से छुटकारा पा करके भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था पृथु महाराज कहते हैं कि मैं आप में तादात्म्य में नहीं होना चाहता हूं। क्यों? आपके चरण कमलों का अमृत रस उसके अंदर में नहीं है, और वो केवल भक्ति से ही आता। भक्ति आनंद मुझे चाहिए, भक्त को ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, भक्ति आनंद चाहिए। इसलिए कहा गया आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः, निर्विशेषवादी परम पद अथवा निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश, देखिए, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर से संबंध विहीन होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में चले आते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो वह ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वह किसी लोक को प्राप्त न कर ले उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसी प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंचकर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, तो पुनः इस जगत में लौट आते हैं और उन्हें भौतिक लोकों में शरण लेनी पड़ती है। भले ही वे ब्रह्म लोक या सत्य लोक तक पार ले, किंतु ये तो भौतिक जगत में ही स्थित है। किसी भी लोक में चले जाए बिना भगवान की भक्ति किए वैकुंठ लोक गोलोक धाम लोक नहीं पहुंच सकते। सुतवाच तदादिराजस्य यशो वृजिम्भितं गुणे अशेषे गुणवत् सभाजितं छता महाभागवत सदपते कोशार विप्राह गृणन्तं अर्चयन्। सुत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों के नायक सौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य महिमा मंडित तथा प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्री ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर परम भक्त विदुर ने उनकी अत्यंत विनीत भाव से पूजा की और उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछा। हरि बोल। तो देखिए है, हम लोग ने शुरू में कंठ 1 में सुत गोस्वामी सौनक ऋषि माने सौनक मैन है और उनके संग में सारी उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि देखो विदुर जी ने, मैत्री मुनि ने विदुर से क्या पूछा और कितना सुंदर भागवतम में है। तो यही बता करके अब बता रहे हैं कि विदुर जी क्या आगे प्रश्न पूछे। विदुर वाच शो अभिषेक्त पृथु विप्रे लब्धा शेष सुहर्हण बिभ्रत सवैशनम तेजो वायुर्याभ्याम दुदोहगाम। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण मित्र, यह जानकर परमहर्ष हो रहा है कि ऋषि तथा ब्राह्मण ने राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। तभी तो उनको क्या बोलते हैं? सत्यावेश अवतार पृथु महाराज को बोला गया। इस पर उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। चूंकि पृथु महाराज भगवान विष्णु के सत्यावेश अवतार थे और भगवान के महान वैष्णव भक्त थे, अतः सभी देवता उनसे प्रसन्न थे और उन्हें नाना प्रकार के उपहार दे रहे थे। ऋषियों तथा साधु पुरुषों ने भी उनके राज्याभिषेक में भाग लिया था। इस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करके राजा पृथु ने पृथ्वी पर शासन किया और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी के समस्त साधनों का दोहन किया। इसके विषय में राजा पृथु के कार्यों से संबंध पिछले एक अध्याय में कहा जा चुका है। जैसा कि अगले श्लोक में पता चलेगा, प्रत्येक राजा को अपने राज्य में शासन करने के लिए महाराज पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ये एकदम अंडरलाइन कर लें। चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र या प्रजातंत्र, यह विधि इतनी पूर्ण है कि इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। वर्णाश्रम धर्म का पालन, यज्ञों को संपन्न करना और प्रत्येक माने वर्णाश्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी और भगवान बहुत स्ट्रांगली बोल के गए एकदम अर्जुन को, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम कैसे बेवकूफ जैसी बात करता है? तुम क्षत्रिय है। क्षत्रिय की वृत्ति क्या है? रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। ब्राह्मण का कर्तव्य है
वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में लोगों को बताना। ये जो वृत्ति कार्य है उसमें ये नहीं देखना है कि ये वाला अच्छा है ये बुरा है, नहीं, तुम्हारे जो तुम्हारी जैसी तुम्हारा नेचर, अपने तुम्हारी नेचर के हिसाब से तुम्हें तुम्हारी वृत्ति बनती है और तुम्हें उसे करना है। ये बहुत जरूरी है। चाहे प्रमुख कार्यकारी राजा हो या राष्ट्रपति, चाहे राजतंत्र प्रधान, यह विधि इतनी सरल की इसका पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा और वह भगवान की भक्ति सरलता से कर सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं। कुर्णवस्य कीर्ति न शिनोत्यभिज्ञो यत् विक्रमो उच्छितम अशेष भूपा लोका सपाला उपजीवन्ति काम मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। ऋतु महाराज के कर्म इतने महान थे, हरि बोल, और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोगों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्ति को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। हरि बोल। विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय मुनि को। तो यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा देखेंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान जब हम जीवात्मा भौतिक जगत में भोगने के लिए आते हैं तो भगवान गुरुओं को, आचार्यों को, ऐसे ऐसे राजर्षि को भेजते हैं, और ये तो भगवान के शक्त्यावेश होता है। तो ये भी कह सकते हैं स्वयं भगवान आते हैं। प्रभुपाद जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, इस्कॉन की स्थापना करते हैं, हमें इतने सारे आचार्य परम वैष्णव दिए, शास्त्र दिए हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, हम लोग कितने भाग्यशाली। विदुर मुनि द्वारा पृथु महाराज के विषय में बार बार सुनने का मंतव्य यह था कि सामान्य राजाओं तथा कार्याध्यक्षों के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे वे पृथु महाराज के कार्यों के विषय में सुनकर अपने राज्यों में प्रजा की शांति तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीक से शासन चला सके। दुर्भाग्यवश इस समय कोई भी पृथु महाराज के विषय में सुनने या उनके पद चिन्ह करने की परवाह नहीं करता। इसलिए विश्व का कोई भी राष्ट्र न तो सुखी है और न आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर है, यद्यपि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है, कृष्ण भावना भावित होना। अब मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को कह रहे हैं, मैत्रेय वाच गंगा यमुनयो नद्यो अंतराक्षेत्रम आवशन आरब्धान एव भूभुजे भोगान पुण्य जिहाशया। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे विदुर, राजा पृथु गंगा तथा यमुना इन दो महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यमान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे थे। पवित्र तथा अवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी के कर्मों के संबंध में लागू होते। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि तुम्हारा शक्ति प्राप्त थी, अतः उन पर पवित्र तथा अपवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। माने पुण्य कर्म, पवित्र अपवित्र, पुण्य कर्म, पाप कर्म। देखिए जब भक्ति, ये भागवत गीता भागवतों को पढ़ते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि जो कार्य भगवान से संबंधित नहीं है सारे कार्य दोषपूर्ण है। तो पुण्य पाप बाद में गया, सारे दोषपूर्ण है। बाहरी दृष्टि से लगेगा अरे इतने पुण्य कर रहा है, इतना दान कर रहा है, इतने कॉलेज स्कूल खोला रहा है, लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान क्या चाहते हैं वो समझ जाएंगे, तो हमारी चेतना समझ में, जो कलुष चेतना शुद्ध हो जाएगी कि वास्तविक कल्याण क्या है। एक क्लास का कैदी बी क्लास सी क्लास की फैसिलिटी मिल जाए, कैदी तो कैदी है, इस कैद खाने से कैसे निकला जाए वही भगवान का आदेश है। किंतु फिर महाराज को न तो साथ भगवान से शक्ति, किंतु महाराज को तो साक्षात भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्ति, अतः उन पर पवित्र तथा अवित्र कार्यों का फल लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जब भगवान किसी कार्य विशेष के उद्देश्य से किसी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं तो उससे शक्तावेश अवतार कहा जाता है। किंतु पृथु महाराज शक्ति अवतार के साथ साथ परम भक्त भी थे। भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। धम्मसंहिता में कहा गया, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम
श्री भगवान द्वारा भक्तों के पूर्व पुण्य तथा पापों के फल निरस्त कर दिए जाते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे, हरि बोल। हमको भगवान की भक्ति कर करके इस भौतिक जगत की कैद खाने से निकलना है। पुण्य कर्म भी करेंगे तो इस कैद खाने में ही आना पड़ेगा, पाप कर्म करेंगे भी तो आना ही पड़ेगा। हमें इससे ऊपर जाना है। आरब धान एवं शब्दों का मतलब मानव पूर्व कर्मों द्वारा प्राप्त, किंतु पृथु महाराज के लिए पूर्व कर्मों के फल की बात ही नहीं उठती। अतः यहाँ पर एवं शब्द सामान्य पुरुषों से तुलना के अर्थ में प्रयुक्त है। ये सामान्य पुरुष के लिए है, हमारे प्रभु जी आज जैसे शक्तिवेश अवतार के लिए नहीं है। उनके कोई कर्म नहीं थे पुण्य पाप, तो भगवान के शक्तिवेश अवतार थे। हम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए यहाँ है। जो परम भागवत परम वैष्णव होता है 3 गुणों से ऊपर होते हैं, उनके ऊपर ये पुण्य पाप की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। ये तो हम जैसे साधारण बद्ध जीवों के ऊपर है। भगवान भगवत में कहते हैं अव जानंती माम मोड़ा, हरि बोल। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी लोग सिर्फ भगवान के अवतार को सामान्य पुरुष मान बैठते हैं, भले ही परमेश्वर उनके अवतार या भक्त अपने को सामान्य व्यक्ति मान, किंतु उन्हें कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं, ऐसे व्यक्ति को अवतार या भक्त मान लेना चाहिए जो शास्त्रों तथा आचार्य के प्रामाणिक वचनों के द्वारा पुष्ट न होता हो। शास्त्रों के प्रमाण से सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य को श्री कृष्ण का साक्षात अवतार मान लिया। यद्यपि भगवान चैतन्य ने इस तथ्य को कभी प्रकट नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य गुरु को कभी सामान्य व्यक्ति न माने, आचार्य भी न जाना थी। कैंटो 11 में उद्धव को भगवान कृष्ण बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु को कोई साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। सर्वत अस्खलित आदेश सप्तद्वीप एक दंड धृक, अन्यत्र ब्राह्मण कुलात, अन्यत्र च्युत गोत्रतः। महाराज पृथु अद्वितीय राजा थे और इस भूमंडल के 7 द्वीपों पर शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। उनके अटल आदेश का यदि कोई उल्लंघन कर सकता था तो वो ब्राह्मण तथा वैष्णव ही थे। सप्तद्वीप से भूमंडल तक के जिन 7 विशाल द्वीपों या महाद्वीपों का बोध होता है वे हैं, हम लोग सब भूगोल में पढ़े हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशिनिया। आधुनिक में लोगों की यह भ्रांत धारणा की वैदिक काल में या पुरेतिहासिक काल में अमेरिका तथा संसार अन्य भूभागों का पता नहीं था, किंतु यह सच नहीं है। पृथु महाराज ने तथाकथित पुरेतिहासिक काल से कई हजार वर्ष पूर्व संसार पर शासन किया और यह स्पष्ट उल्लेख हुआ कि उस काल में संसार के सभी भागों का न केवल पता था बल्कि वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित भी थे। पूरे विश्व पर पृथु महाराज शासन करते थे। जिस देश में पृथु महाराज ने वास किया था वह अवश्य भारत रहा होगा, हरि बोल। क्योंकि श्लोक 11 में बताया जा चुका है। देखिए बहुत कितनी बड़ी बात, प्रभुपाद जी कभी भी उछलती बात नहीं, क्योंकि श्लोक 11 में बताया जा चुका है कि वे गंगा तथा यमुना नदियों के द्वाबे में निवास करते थे और गंगा यमुना तो हमारे भारत देश में जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है और आधुनिक काल में इसे ही पंजाब तथा उत्तर भारत का भूभाग माना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कभी भारत के राजाओं ने समूचे संसार पर राज किया और उनकी संस्कृति वैदिक थी। अस्खलित सब बताता कि राजा के आदेश का सारे विश्व में उल्लंघन नहीं होता था, किंतु ऐसे आदेश कभी भी साधु को या भगवान विष्णु के भक्तों को वश में करने के लिए जारी नहीं किए जाते थे। भगवान अच्युत कहलाते हैं और भगवत गीता में अर्जुन के भगवान कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया गया है। सैन्य रुभयो मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत है। अच्युत का अर्थ है तो कभी गिरता नहीं, वो भगवान है, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई मनुष्य अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आता है तो वह च्युत कहलाता है, अर्थात वह अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश या पुत्र है। ममेवान से जीवनों के जीव भूत सनातन। प्रकृति के गुणों के वश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है। किंतु जब वह पुनः उसे
पूर्व चेतना प्राप्त होती है शुद्ध भक्तों का संग कर कर करके, तो वह शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होता। भगवत गीता में पंडिता समदर्शना के रूप में इसे सूचित किया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचे सभागे पंडिता समदर्शिना। भौतिक उपाधियों के से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीय आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता है। जहां तक भौतिक शरीर का संबंध है, विभिन्न गोत्र अंतर बताने वाले, किंतु जब कोई कृष्ण भावना में आ जाता है तो वह तुरंत अच्युत गोत्रधारी बन जाता है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। और इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीय संबंधी समस्त विचारों को लांग जाता है। जब भी इसलिए इस्कॉन में जब भी जो दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद में जब हम लोग को बोला जाता है तो भी कार्य में जाते हैं, आपका गोत्र क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्युत गोत्र। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं बंसल गोत्र, गर्ग गोत्र, नहीं, अच्युत गोत्र। हरि बोल। पृथु महाराज का ब्राह्मण कुल पर या अन्य वैष्णव पर अधिकार न था, जिसका था कि ये लोग वैदिक ज्ञान से ऊपर थे। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। पृथु महाराज का ब्राह्मण कुल पर अन्य वैष्णव पर अधिकार न था, जिसका था कि वे लोग वैदिक ज्ञान से ऊपर थे। ये सारे जो वैदिक ज्ञान है, वेदों के नियम है, ये हम बद्ध जीवों को है, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है वो स्वतः ये सारे ज्ञान के ऊपर हो जाता है, उसको और कोई चीज की दरकार नहीं होती है। अर्च्य विष्णु शिलाधिर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुर्वा नाम कलिमल मथने पादेर्थे अम्ब बुद्धि। श्री विष्णु नामनी मंत्रे शकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरे सर्वेश्वरेश्वरे तद्दी तर समधीर रहस्य व नारकी से। हरि बोल। जो यह सोचता है कि मंदिर का अर्चा विग्रह कांच या पत्थर का बना है, जो शिष्य परंपरा में गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, जो अच्युत गोत्री वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल संबंधी मानता है, या जो चरणामृत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानता है, वह नरक में बसने के योग्य। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। तदी तरस मदीर यस्य वा नारकी से। हरि बोल। इस श्लोक में प्रस्तुत किए गए तत्वों से प्रतीत होता है कि राजा द्वारा लोग तब तक शासित हैं जब तक वे वैष्णव या ब्राह्मणों के पद पर नहीं पहुंच जाते, जो किसी के भी वश में नहीं होते। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, और वैष्णव वह है जो सिर्फ भगवान की सेवा करता है। हरि बोल। एकदा आश्रित महाशत्र दीक्षा तत् दिवोकशाम समाजो ब्रह्मर्षिणाम च राजर्षि नाम च सप्तम। एक बार राजा पृथु ने एक महान यज्ञ संपन्न करने का व्रत लिया, जिसमें ऋषि, ब्राह्मण, स्वर्लोक के देवता तथा बड़े बड़े राजर्षि एकत्र हुए। इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि यद्यपि राजा पृथु का वास स्थान भारत में गंगा यमुना नदी के मध्य में था, किंतु उनके उस महान यज्ञ में देवताओं ने भी भाग लिया, जो यह बताता है कि पहले देवतागण इस लोक में आया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर तथा अन्य महापुरुष उच्च लोक की यात्रा किया करते थे। इस प्रकार उपयुक्त विमानों अंतरिक्ष यानों द्वारा अंतरलोक संचार। हरि बोल। उस समय देखिए हम लोग बोलते हैं, उस समय टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट, सबके अपने अपने विमान होते थे, अपने आप किसी लोक से किसी लोक में जा सकते थे। तस्मिन् अरस्तु सर्वेषु सुअर्चिषु यथा अर्हत उत्थित सदस्यो मध्ये तारा नाम उडुराट इव। उस महान सभा में महाराज पृथु ने सर्वप्रथम समस्त अतिथियों की उनके पदों के अनुसार यथा योग्य पूजा की। फिर वे उस सभा के मध्य में खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतार है। और हमने पढ़ा था ना कि 7वें अध्याय में पढ़ा था ना कि जब भगवान विष्णु आते हैं तो उनकी चमक के सामने जितने भी लोग से आए हुए थे, 14 भुवन से लोग आए थे, उनकी कांति भगवान की कांति के सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतार है। वैदिक पद्धति पृथु महाराज ने उस यज्ञ स्थल पर महापुरुषों के स्वागत की जो व्यवस्था की थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अतिथि स्वागत की पहली विधि उनका पाद प्रक्षालन है। और वैदिक साहित्य से ज्ञात होगा कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण को अतिथियों के पाद प्रक्षालन का कार्य सौंपा गया था। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कोई भी सेवा ले सकते हैं, अर्जुन का सारथी बनते हैं। युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में अतिथियों का पद प्रक्षालन करते, एक एक शिक्षा देखिए कितनी इंपॉर्टेंट भगवान देते हैं, लेकिन भगवान तो भी अच्युत रहते, अपनी पोजीशन तो कभी कम होने नहीं देते, इसलिए उनको अच्युत कहा गया। केवल भगवान नहीं, भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं, गुरु महाराज है, ये भी उसी पद में है। इसी तरह महाराज ने भी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मण तथा महाराजों के समुचित सागर की व्यवस्था की। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब पृथु महाराज, बहुत सुंदर है, देखिए कि भगवान राजर्षि, वो जितने भी राजर्षि होते थे वो भगवान के परम भक्त होते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य यही रहता था कि क्या भगवान के आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में लोगों को सारी सुविधाएं देते हुए, भौतिक सुविधा देते हुए, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार, योग्यता आवश्यकता वो तो हो गया सेकेंडरी, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी जब इस भौतिक जगत में हमको भेजते हैं सारी व्यवस्था करते हैं, हमारी चीटी से लेकर करके पूरे ब्रह्मा तक, चाहे कोई भी लोक का हो, नरक लोक में हो, पाताल में हो, सबकी भगवान व्यवस्था करते हैं, क्योंकि सब भगवान की संतान है। तो ये हो गई सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। लेकिन वास्तविक भगवान क्या बोलते हैं कि इन लोगों को, चाहे वो किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, लोक में हो या योनि में पशु योनि हो, भगवान की एकमात्र इच्छा था कि उनका कल्याण कैसे किया जाए। तो मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर करके वेदों में आचार्यों ने, गुरुओं ने जो बताया उसको समझ सकते हैं। तो वो चाहते थे कि राजाओं का एकमात्र उद्देश्य रहता है, ये भौतिक आवश्यकता है तो वो किस तरह दंड देते हैं कि हम मनुष्य हैं, जैसे भौतिक जगत में आते हैं, तीन गुणों के प्रभाव में ये मेरा है, ये मेरा है। तो जो भगवान ने दिया है, जो डिसिप्लिन, अनुशासन, उसको हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। और इसीलिए इस भौतिक जगत में ईशोपनिषद में कहा गया, जब कहते हैं ना फूड की स्केर्सिटी हो गई, ये हो गई, कुछ नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं चींटी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा तक का सबकी व्यवस्था करता हूँ। हम बद्ध जीव अपने स्वार्थ के चलते उस व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देते। तो ये तो हुआ केवल अपने भौतिक शरीर को मेंटेन करने, लेकिन जो परम जो उद्देश्य होता है कि राजा का, राजर्षि, वो क्या है, उन्हें भगवान के बारे में बताए, कृष्ण भावना भावित के, ये रियल उद्देश्य है, जिससे इस भौतिक जगत में आना ही न पड़े, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे। इसीलिए देखिए हम लोग अभी तक जहां से हमने स्टार्ट किया है, स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद, उनके बारे में, और उत्तानपाद के पुत्र हमने पढ़ा ध्रुव महाराज, फिर अंग महाराज, फिर पृथु महाराज, उसके बाद में हम लोग प्रचेता गण के बारे में एक एक सीक्वेंस को नोट करके रखेंगे। वो सारों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि सब जनबद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित बना कर करके उन्हें भगवान के बारे में बता करके भौतिक जगत से छुटकारा देना। तो ये पृथु महाराज है। और कितनी बड़ी हम लोगों ने यहाँ एक आंतरिक बात सबने देखा हम लोगों ने कि भगवान बार बार इवन अपने सत्यावेश अवतार को आके बताते हैं, माया बहुत प्रबल है। देखो तुम क्रोधी हो गए ना, कितना सुंदर बात कहते हैं, अरे इंद्र ने गलती की और तुम उसके पीछे पड़ गए उसको मारने के लिए। नहीं, ये कार्य नहीं है। दूसरी देखिए गहरी बात क्या है, भगवान इंद्र को नहीं बोलते हैं, पृथु को बोलते हैं। ब्रह्मा जी इंद्र को नहीं बोलते, पृथु को बोलते हैं, क्योंकि तेरी चेतना कलुषित नहीं है, तू मेरी बात समझ सकता है। इसलिए हमेशा इतना सुंदर साइंटिफिक वे में बताया गया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, और भक्ति करते समय अपने चेतना को किस तरह मेंटेन करना है, नंबर 1। उसके बाद में जब हम प्रचार कार्य में जब जाते हैं तो अपनी चेतना को कृष्ण में रखते हुए दूसरों की चेतना को भी ध्यान में रखना है।
कि किसी की कलुषित चेतना है, उसको डांटना नहीं है। उन दोनों में हम देखते हैं जो भक्तों में कौन उच्च कोटि की चेतना रखता है, इतना बढ़िया बात। उसको डांटते हुए जिसकी चेतना कम है उसको एक संदेश भेजना है। डांटते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जब नई दुल्हन आती है तो सासू क्या करती है, उसको नहीं डांटती है, अपनी बेटी को डांटती है, और बेटी को डांट कर करके बहू को इंडिकेट करती है कि तुझे ये कार्य करना है। तो बहुत सुंदर भगवान की व्यवस्था हर चीज में होता है। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर है, इसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके जाएंगे तो हमको सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा, हर चीज का है? कि जीवन में हमारा आचरण, माने भक्ति जीवन में कैसा आचरण होना चाहिए। और भक्ति जीवन में अगर हम अपना आचरण सुधार लेंगे, कर लेंगे, अपने को आचार में लिया जाएंगे, प्रचार भी बहुत अच्छा होगा और हमारा गृहस्थ जीवन भी कृष्णमय हो जाएगा। अलग से कोई प्रयत्न करने की दरकार नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, सबको धन्यवाद। और कोई अनाउंसमेंट है अजय पोदार प्रभु? नहीं, विशेष कुछ नहीं है सर। विशेष कुछ नहीं है, बस खाली हमारा अभी सबको तैयार रखना अपने को, किसके लिए? हमारी यात्रा के लिए है। तो सब लोगों को सारी अरेंजमेंट 1-2 दिन में सारा चीज न कर करके 2-3 दिन में बात कर करके बस की व्यवस्था हो गई है, रूम की सारी व्यवस्था हो गई, थोड़ा बहुत जो भी चेंज आएगा भक्तों से मिलकर उसको एडजस्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ रूम्स में देयर इज नो प्रॉब्लम, आई थिंक ओनली एसी नॉन एसी की थोड़ी बात आ सकती है, ठीक है ना? तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।